आप सब कुछ करने के बावजूद भी आपको जीवन में सक्सेस नहीं मिल रही है, सब कुछ होने के बावजूद भी आप अपने आयाम को नहीं छू पा रहे हो, आपके यहाँ भी विवाह नहीं हो रहे हैं, आपके यहाँ भी नौकरियां नहीं लग रही हैं, आपके यहाँ भी ग्रह क्लेश हो रहा है, आपके यहाँ भी घर में गर्माहट महसूस होती है, एनर्जी बहुत अच्छी नहीं फील होगी, लेकिन घर के बाहर निकलते से आप कहोगे आनंद आ गया, और घर में घुसने के बाद आप बिल्कुल चुप हो जाते हो। आप समझ लीजिएगा आप पितृदोष से पीड़ित हैं और ये धीमे धीमे आपकी चीजों को बिल्कुल समाप्त कर देगा। ये हिंदुओं में ही क्यों है, अंग्रेजों में क्यों नहीं है? उनको पितृदोष नहीं होता क्या? श्रद्धा इति श्राद्ध, श्राद्ध इति श्रद्धा, श्रद्धा ही श्राद्ध है और श्राद्ध ही श्रद्धा है। मेरे दादाजी की डेथ हुए 20 साल 25 साल हो गए, तब उन्होंने कोई दूसरा जन्म ले लिया, अब उनके हम श्राद्ध क्यों करें? आप पितरों का कल्याण करने के लिए नहीं कर रहे, वो वास्तव में आपका कल्याण, क्योंकि अगर उनकी प्रसन्नता है तो आपका जीवन उससे श्रेष्ठ और उत्तम होने वाला है। पितृ हमेशा उस पर ज्यादा हावी होंगे जो सॉफ्ट हार्ट होता है, जो सबका भला सोचता है, जो सबके लिए करता है। पितृ हमेशा उस पर हावी होते हैं क्योंकि उनको उसी व्यक्ति से आशा होती है कि हमारा कल्याण कर देगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पितृदोष के बारे में, जो कि बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर होता है। कैसे उसके उपचार करे जाए, कैसे उसको सॉल्व किया जाए, कैसे जाना जाए आपके पास आपकी लाइफ के अंदर पितृदोष है या फिर नहीं है। मैं मानुश्री वृंदावन से कथाओं के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से सनातन का प्रचार प्रसार करना और यथार्थ को लोगों तक लाना, जो कि परम आवश्यक है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताओ पितृदोष होता क्या है? पितृदोष, इसमें मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि पितृदोष पता कैसे पड़ेगा कि पितृदोष क्या है। मैं बताऊंगा कि पितृदोष क्या है, लेकिन पितृदोष हमें मालूम इसके सिम्टम्स क्या होने चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि जिसके जीवन में भी पितृदोष होगा उसकी समस्त प्रोग्रेस रुकी होगी। जैसे घर के अंदर बहुत सारा पैसा है लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो रहा होगा। जैसे आपके अंदर बहुत अच्छी एबिलिटीज हैं, आपके अंदर क्षमताएं बहुत अच्छी हैं, आपने बहुत अच्छी डिग्रियां ले रखी हैं, लेकिन आपके पास प्रॉपर काम नहीं होगा। कई घरों में आप देखना योग्य बच्चे हैं, जॉब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन विवाह के रिश्ते नहीं आ रहे होंगे। कई घरों में आप देखिएगा सब कुछ ठीक है लेकिन संतानें उत्पन्न नहीं हो रही। कई घरों में आप देखिएगा बहुत सारी इनकम आ रही है लेकिन उनकी सारी की सारी इनकम दवाइयों में चली जा रही है। कई लोगों को देखिएगा आप, उनकी लाइफ पूरी कोर्ट में ही चली जा रही है, कोर्ट केसेस उसके साथ होते चले जा रहे हैं। घर के अंदर कलह मची हुई है, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता, सब अपनी विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका प्रभाव अपने घर में जब आप देखेंगे तो आप नोटिस करना कि आपके घर से निकलते से ही आपकी वाइब चेंज हो जाती है, आपकी वाइब्रेशंस बदल जाती है, आपको अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही आप अपने घर में घुसने लगते हैं या आप आते में अपने घर को देख लेते हैं, आपको एक गर्माहट महसूस होती है और घर के अंदर आते आते आप डल हो जाते हैं। और आप प्रैक्टिकली देखना, जब आप उस घर से निकलेंगे तो निकलने के बाद आपको एक फ्रेशनेस महसूस होगी। अगर आपके पास इस तरह के सिम्टम्स है तो आप ये तय मान के चलिएगा कि आप पितृदोष से पीड़ित हैं। आपके घर में अकाल मृत्यु हो गई है, आपके घर में बच्चे नहीं रहे हैं, या ऐसे कई सारे कारण हैं जिनसे पितृदोष पैदा होता है। वैसे देखा जाए गरुड़ पुराण के अनुसार तो हजारों कारण हैं जिनसे पितृदोष पैदा होता है, लेकिन हमको एक एक करके देखेंगे कि हम और किस सिम्टम्स में देख सकते हैं कि पितृदोष होता है। अगर आपके टॉयलेट, आपके बाथरूम गंदे रहते हैं तो आपके यहाँ पितृदोष आएगा। अगर आपका बेडरूम अस्त व्यस्त है, मीन्स सब बिखरा पड़ा है, पितृदोष आएगा। अगर आपके घर में क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, पितृदोष आएगा। आजकल लोगों ने एयर कंडीशंस कर दिए हैं तो लगभग मकान को पैक कर दिया। पितृदोष के लिए सबसे उत्तम और परपने की बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह। आज एक ट्रेंड है कि घर में जब बहनें माताएं भोजन पकाती हैं तो थोड़ा सा आटा जो बचा तो उसका एक पिंडा बनाया और फ्रिज में रख दिया। ये प्रेतों को आकर्षित करने वाला कार्य है। पिंड, हमारे यहाँ पिंडदान होता है, पिंड डिजाइन हो गया, मतलब उनको लगा ये हमारा घर है और वो ऑटोमेटिकली उस और खिंचे चले आते हैं। अच्छा, सिर्फ वही नहीं आते हैं जो हमारे हैं, अगर ये एक लंबे समय तक होता रहा तो फिर उनके साथ और भी उनके मित्र आते हैं और आप अपनी जिंदगी में अपने घर में असहजता देखते हैं और कहीं ना कहीं आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता, आप में चिड़चिड़ाहट रहती है और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपके खिलाफ होने लगती हैं। आपके सारी सक्षमताओं के बावजूद इसका सीधा दर्शन है कि आपका परिवार पितृदोष से पीड़ित। अगर आप अपने घर का वास्तु करना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजी से जानना चाहते हैं अपने बारे में,
कैसा रहेगा आपका आने वाला साल, कैसा रहेगा आपका करंट ईयर, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो हमारी कुंडली के अंदर भी पितृदोष होता है? हमारी जो कुंडली है उसमें पितृदोष स्पष्ट दिखाई देता है। आपको कई लोग ऐसे मिल जाएंगे कि साहब ये पितृदोष आजकल सुनने में आया है, पहले नहीं होता था। तो ये मैं भी कह सकता हूँ कि 30-40 साल पहले की कुंडलियां आप खोल के देखिए, उनमें पितृदोष आपको नहीं मिलेगा। 100 में से 1-2 कुंडली में अगर आपको पितृदोष मिल जाए तो एक बड़ी बात है, लेकिन आज हर दूसरी कुंडली में, मैं तो कहूंगा हर 1.5वीं कुंडली में पितृदोष मिल जाएगा। रीजंस ये कि जो पुराने लोग थे वो अपने पितरों को, अपने कुल देवी देवताओं को, और जो उनके कस्टम थे जैसे श्राद्ध विधि से करना, 13वीं और 12वीं करना, आज समाज में आप देखिए लोगों का ये स्तर आ गया है कि वो जिन्होंने जन्म दिया उनके लिए उनके पास 13 दिन नहीं है, क्योंकि शास्त्र में 12 से 13 दिन का दर्शन बताया गया, उनके पास नहीं है। वो तीसरे चौथे दिन उनका तीसरा और चौथा कर दे रहे हैं। तो अगर मैं वायु पुराण की बात करूं, अगर मैं सोल की बात करूं, अगर मैं आत्मा की बात करूं, तो आत्मा के लिए गरुड़ पुराण कहता है कि मरने के बाद उस व्यक्ति की आत्मा तब मुक्त होती है जब उसका 12वां या 13वां होता है, तब तक वो वहां रहती है। तो उसका जो टाइम है वहां रहने का, उसके पहले ही आप सब कुछ कर देते हैं तो उसका निर्माण नहीं हुआ। और ऐसे व्यक्ति की चौथी पीढ़ी जब तक आएगी, मैक्सिमम चौथी पीढ़ी की बात कर रहा हूं, उसके यहाँ मेल मेंबर नहीं आएगा, उसका वंश समाप्त हो जाएगा। आप उठा के देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। ये लोग खाली बैठे होंगे, इनके घर के बच्चे दूर जा चुके होंगे, बड़ी बड़ी कोठियों में चुपचाप बैठे होंगे, इनके पास कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई खाना पूछने वाला नहीं होगा, पानी पूछने वाला नहीं होगा। ये पितृदोष के लक्षण है। लोग सोचते हैं कि हम बहुत पैसा कमा रहे हैं, हम बहुत बड़ी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, लेकिन असल में जैसे हम लोग सिनेमा के पर्दे को देखते हैं, और सिनेमा का पर्दा बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे कितने जाले और कितनी गंद बड़ी हुई है, ये उसके पीछे जाकर पता पड़ेगा। आज लोगों की लाइफ वैसी ही है, बाहर से हमें चकाचौंध दिखता है, लेकिन सब अंदर से डैमेज है, और उस डैमेज का सबसे बड़ा कारण पितृदोष है। और उसको लोग समझ नहीं पा रहे, क्योंकि वो जो कार्य कर रहे हैं वो सारे कार्य पितृदोष को पैदा करने वाले, और उनसे बचने के उपाय हैं। लेकिन बात यह कि लोग तब आते हैं हमारे पास जब उनका बहुत बड़ा डैमेज हो चुका होता है, क्योंकि पहले तो वो अपने एफर्ट्स लगाता है, लेकिन वो ये विचार नहीं कर पाता कि मैं इतने एफर्ट्स लगाने के बाद मेरे पास रिजल्ट्स नहीं है, और एक व्यक्ति जो बहुत कम एफर्ट लगा रहा है उसके पास बड़े रिजल्ट्स है। काश वो ये समझ पाए। तो अपने पितृदेवताओं, अपने कुल देवी देवताओं के प्रति जो उनका कार्य था वो उन्होंने बंद कर दिया। जो रिचुअल्स थे, मतलब हमारे यहाँ जो विवाह की पद्धति थी, विवाह का एक लंबा एपिसोड था, वो 1 दिन का हो गया, वो 1 डे हो गया। उसमें कई सारी चीजें बताई गई थी कि कितने दिन पहले से दूल्हा या दुल्हन को घर से बाहर नहीं निकलना है। वो ऐसे ही नहीं था, उसके पीछे एक साइंस है जिस पर हम कभी चर्चा करेंगे। लेकिन इन सारी चीजों का पालन ना करना, अब आप बड़े बड़े होटलों के अंदर, बड़े बड़े रिसोर्ट्स के अंदर आप मैरिज कर रहे हैं, तो क्या आपके पितृ देवता और कुल देवी देवताओं को आप प्रॉपर इन्वाइट कर सकते हो, या करते हैं? नहीं करते। जिनके वजह से आप हैं, पुराणों में जिनका वर्णन है कि आपका जब कुल बना तो कुल को ऋषियों ने कहा कि इस कुल को संभालेगा कौन, तो देवताओं ने कहा हम संभालेंगे। तो उन्होंने विशेष देवता, कुल देवी देवताओं का निर्माण किया कि इस कुल की रक्षा आप करेंगे। तो आपका कवच टूट गया, और जिसका कवच टूट जाता है वो कमजोर हो जाता है। जैसे कछुए का अगर कवच निकाल दिया जाए तो कछुआ ज्यादा दिन जिंदगी नहीं जी पाएगा, वैसे ही हम अपनी जो सांस्कृतिक विरासत थी उसको हमने फॉलो नहीं किया। आज लगभग लोग परेशान है। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी की डिग्रियां हैं, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है, उनकी जॉब ठहरती नहीं है। बहुत शानदार जिंदगी है, बड़ी बड़ी कोटियां हैं, लेकिन बच्चियों की शादी नहीं हो रही। 30-30, 35-35 साल, 38 साल हो गए, साहब क्या करें, विवाह नहीं हो रहा। जबकि वो डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई कुछ है। क्यों हो रहा है ऐसा? आपके पास तो सारी एबिलिटी है ना, आपके पास सुंदरता है, आपके पास शरीर है, आपके पास पैसा है, आपके पास नौकरी है, लेकिन आपके पास जीवन जीने का जो आनंद है वो नहीं। समवेयर डाउन द लाइन यू कैन से कि नहीं हमारे पास सब कुछ है, ये मन को बहलाने की बात है। जीवन की आनंदता एक परिवार के साथ है, और परिवार का आनंद खुशियों के साथ है और सुख के साथ है। और आप जिस सुख की तलाश कर रहे हैं
वो सुख जहां से मिलेगा उसकी ओर कभी ध्यान नहीं दिया। आप सोच रहे हो महंगा मकान, महंगी गाड़ी, महंगी एसेसरीज और एक बड़ी महंगी सोसाइटी में हमने घर ले लिया, ये हमारा सुख है। वहां भी लोग बुझे पड़े हैं। क्यों? बिकॉज उनके द्वारा उनके जो रिचुअल्स थे उनको फॉलो नहीं किया गया। आपके पितरों के श्राद्ध प्रॉपर नहीं हुए, आपके यहाँ जब वो खत्म हुए उनके लिए आपने प्रॉपर काम नहीं किया और विधि विधान से नहीं किया। अब जैसे एक शब्द है श्राद्ध, पुराण में इस शब्द की बड़ी व्याख्या है। श्राद्ध शब्द आया है श्रद्धा से, श्रद्धा इति श्राद्ध, श्राद्ध इति श्रद्धा, श्रद्धा ही श्राद्ध है और श्राद्ध ही श्रद्धा है। आपके जो पितर हैं, आपको मालूम होगा बहुत समय पहले नासा ने एक खोज की और नासा कहता है कि जब पितृपक्ष होता है तो भारत के अंदर बहुत सघन एनर्जी होती है, बहुत डार्क। जितने लोग हैं उनसे कई गुना ज्यादा लोगों के साथ जो एनर्जी अवेलेबल होती है वो होती है। जैसे हम इस कमरे के अंदर अगर 10 लोग बैठे तो वो एनर्जी शो होगी कि 10 लोग बैठे। ये विज्ञान ने इतना कर लिया। वो कहता है कि उस टाइम पे अरबों खरबों की एनर्जी फील होती है भारत में। तो कहाँ से होती है? कौन आता है? हमारे वेदों पुराणों ने कहा कि वे सारे पितरलोक से आते हैं और अपने अपने कुल के लोगों से मिलना चाहते हैं। लेकिन कितने लोग उनको आमंत्रित कर रहे हैं? लोग सारे शॉर्टकट्स अपना रहे हैं और वो शॉर्टकट उनकी जिंदगी को शॉर्ट और शॉर्ट और शॉर्ट कर दे रहे हैं। श्राद्ध करने का सही तरीका क्या है? श्राद्ध का सबसे सुंदर तरीका है, सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए। अगर श्रद्धा है तो श्राद्ध काम करे। आप जिन भी ब्राह्मण देवता को आदि को बुला रहे हैं, आप पूरी श्रद्धा से बुलाएं। अगर मैं गरुड़ पुराण के दर्शन की बात करूं तो उसमें लिखा है कि कायदे से आप उन्हें लेकर आए उनके घर से। चलो ये नहीं हो सकता, वे आपके यहाँ आ गए तो सबसे पहले उनके पाद प्रक्षालन, पैरों को धोएं, उसके बाद उनको विधिवत सम्मान दें और एक सुंदर आसन पर बैठा लें और उसके बाद सुरुचि भोजन कराएं। सुरुचि भोजन, क्योंकि मुझे मीठा पसंद है और आपने 56 प्रकार के नमकीन रख दिए, वो वैल्यू नहीं करते ना। क्यों नहीं करते? बिकॉज मेरा वो टेस्ट नहीं है। जिस चौकी पर आपने भोजन कराया है उस पर उनको विधिवत भोजन कराए और भोजन जो करा रहा है, जो परोस रहा है डायरेक्ट उन्हें, वो पुरुष होना चाहिए, वो स्त्री नहीं होना चाहिए। ज्यादातर घरों में क्या होता है, स्त्रियां परोस नहीं होती है, पुरुष आराम से बैठे होते हैं, उनको लगता है कि हमारा काम ही नहीं है ये। बेसिकली ये जॉब पुरुषों का है। स्त्रियां लाकर उन्हें दे और पुरुष परोसे। जब वे भोजन प्रसादी पा लें उसके बाद उस स्थान से थाली को हटाए, चौकी को हटाए और फिर विधिवत उनका पूजन करें। यथाशक्ति उनको दक्षिणा और वस्त्र आदि देकर उनकी आरती उतार के और प्रदक्षिणा करें, क्योंकि वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, वो है जिनके लिए आप कर रहे हैं। तो असल में उसके पास शरीर नहीं है, वो जो वायु है उसके पास शरीर नहीं है, तो वो ये सारी चीजें लेगी कहां से? उसको एक शरीर की जरूरत है और वो शरीर है उस ब्राह्मण का जो इस कार्य के लिए नियुक्त हुआ है। उसका कार्य ही यही है, उसने अपना शरीर दिया है। गरुड़ पुराण कहता है कि जिसके घर की देहरी देसी गौमाता के गोबर से लिपी नहीं है, उसके पितृ उसके घर में प्रवेश नहीं करते। अब आप विचार कर लीजिए, हम सोच रहे हैं हम अपने पितरों को भोजन करा रहे हैं, लेकिन अगर देसी गौमाता के गोबर से हमने देहरी को नहीं लीपा है, देहरी मतलब एंट्री गेट, तो मेन एंट्रेंस जो हमारे घर का है, अगर उसको हमने, चाहे आप फ्लैट में रह रहे हैं चाहे आप कहीं रह रहे हैं, तो फ्लैट का जो आपका मेन डोर है, अगर आपने देसी गौमाता के गोबर से नहीं लीपा है तो गरुड़ पुराण कहता है कि आपके पितृ उस घर में प्रवेश नहीं करेंगे। तो अब जब पितृ प्रवेश ही नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको पितृदोष न लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई आया आपके यहाँ और वो एंटर ही नहीं हो पा रहा, बेचारा वो खड़ा हुआ है, सपोज हम ही है किसी के यहाँ जाए और एंट्री नहीं हो पा रही और हमें भूख लग रही है, 5 मिनट के लिए विचार करें तो क्या होगा? हमारे अंदर खुशी होगी या हमारे खिन्नता आएगी? हम खिन्न होंगे। सेम उनके साथ है। मेरी अपनी स्टडी के अनुसार जो हमारे पितृ है, पितरों में और बच्चों में कोई अंतर नहीं है। छोटी सी चीज से बच्चे खुश हो जाते हैं और छोटी सी चीज से पितृ खुश हो जाते हैं। हाँ, लेकिन पितरों की कभी सकाम भाव से पूजा नहीं करनी चाहिए। सकाम मीन्स हमें कुछ मिल जाए, क्योंकि अगर आप सकाम भाव से पितरों की पूजा करते हैं तो आपको कभी भी आगे की योनियां नहीं मिलती, आपको पितृ की या फिर प्रेत की ही योनि में रहना पड़ता है। क्योंकि जब शरीर से आत्मा निकलती है तो 12 से 13 दिन वो प्रेत बन के ही रहती है, उसके बाद फिर वो आगे की यात्रा करती है। तो श्राद्ध की जो वास्तविक विधि है वो इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद उनका पूजन करके उन्हें व्यवस्थित रूप से आगे का प्रस्थान करवाए, या तो आप छोड़कर आए या फिर वे आराम से चले जाए।
ये एक अलग मैटर है, लेकिन श्राद्ध करने का ये तरीका है। अब क्या होता है, कई लोगों का डे डिसाइडेड होता है कि पहले दिन करना है श्राद्ध के, तीसरे दिन करना है, और एक लोगों ने शॉर्टकट बना दिया है क्योंकि घर फैमिली मेंबर 5-6 थे तो लोगों ने शॉर्टकट बना दिया, एक ही दिन कर लेंगे, सारे दिन करने की क्या जरूरत है। तो वो क्या होता है? देखिए, जो व्यक्ति जिस तिथि पर गया है, अच्छा तिथि कौन सी होती है, कई लोगों को ये बड़ा कंफ्यूजन है कि तिथि कौन सी होनी चाहिए। तिथि वो होती है जिस दिन अग्नि दी गई है। सपोज एक व्यक्ति आज शाम को मर गया, लेकिन आज की डेट नहीं मानी जाएगी, कल जब उसको जलाया जाएगा उस दिन की तिथि मानी जाती, उसको तिथि बोलते हैं, ठीक है। तो अब उस तिथि के अनुसार उसका श्राद्ध होगा। तो कई लोग मुझसे भी पूछते हैं कि ये बताएं कि हमारे इतने लोग हैं, हम क्या करें। ये बात ठीक है, हम क्या करें। तो इसका सीधा सीधा सवाल है कि आपके जो बहुत नियर हैं, माता जी, पिताजी, दादा दादी, इतना चलेगा, इनका तो आपको तिथि पे ही करना चाहिए। बाकी अगर कोई बचे हुए हैं और नहीं भी बचे हुए तो भी पितृमोक्ष अमावस्या जो लास्ट डे होती है, जैसे इस बार 2 अक्टूबर की है, उस दिन हम इसको कर सकते हैं, सभी के निमित्त कर सकते हैं। लेकिन मेरा अपना दर्शन है, गरुड़ पुराण का दर्शन है कि आपके माता पिता और आपके दादा दादी, एटलीस्ट इनका आपको, और अगर आपके यहाँ कोई अकाल मृत्यु हुई है जो समय के पहले चला गया, हार्ट अटैक से चला गया, सपोज बच्चों को भी कंसिडर किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है, कोई भी जाएगा, जो आया है वो जाएगा। हाँ, हाल का बच्चा जैसे अभी वो और खत्म हो गया, उसके लिए बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन अगर वो 10 से 15 दिन की बात है तो उसके लिए फिर नियम अलग 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 हैं। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आप जो श्राद्ध कर रहे हैं, फिर मैं आपको शुरू में अभी क्या कहा, श्रद्धा है तो आप रोज श्राद्ध करोगे। अगर आपके 6 लोग हैं तो 6 तिथि, 15 तिथि मिल रही है, आप उन 15 तिथि में श्राद्ध करोगे। श्रद्धा नहीं है तो आप लास्ट डे करोगे। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पास उतने हैंड्स नहीं है, आपके पास उतने हैंड्स नहीं है तो आप अकेले हैं, तो आप क्या करें। तो इन दैट कंडीशन यू कैन डू ऑन अमावस्या, पितृमोक्ष अमावस्या पे आप कर सकते हो। एक चीज, इसी से एक दूसरी चीज यहाँ जो निकल कर आ रही है कि आजकल महानगरों में ये देखने में आ रहा है कि किसी के यहाँ किसी का श्राद्ध है तो वो कहते हैं हम किसको बुलाए, ब्राह्मण तो आते ही नहीं है, मंदिर में जाके दे आते हैं। तो मंदिर में दे आ रहा है ये भी ठीक है, लेकिन कई लोग झुग्गियों में दे आ रहे हैं। वो गनगौर उल्टा कार्यक्रम हो गया, क्योंकि झुग्गियों में ब्राह्मण नहीं है। जो आप ब्राह्मण को दे रहे हैं उससे 4 गुना उस दिन आप झुग्गियों में बांटिए, 40 गुना बांटिए, 400 गुना बांटिए, वो झुग्गी का अलग हो गया, वो दान नहीं है। दान हमेशा श्रेष्ठ को किया जाता है, जो आपसे श्रेष्ठ है। अच्छा, लेटर बॉक्स में लेटर डलेगा या कहीं भी डाल दोगे, तो जो व्यक्ति निर्धारित है आप उसी को देंगे। और कई लोग ये गलती कर रहे हैं, उसके बाद आप देखना उनके जीवन में नीरसता है, समस्या है। क्यों है? क्योंकि वो उनका मैसेज सही जगह ड्रॉप हो ही नहीं रहा है, वो एक बड़ी समस्या आती। तो ऐसे में तिथि पे करें, कम से कम जो अपने बिल्कुल नियर है। बाकी सबके नाम का पितृमोक्ष अमावस्या वाले दिन हो सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। एक ब्राह्मण देवता को बुलाकर सबके निमित्त का आप कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। अब जैसे मान के चलो एक जॉइंट फैमिली है, उस जॉइंट फैमिली के मतलब दादा दादी अभी जिंदा है, फिर 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे अलग हो गए, एक बच्चा शायद माँ बाप के साथ रहता है, एक अलग है, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड चल रहा है। फिर मान लेते हैं इनके नीचे वाले भी जो है वो भी, उनमें से एक बच्चा अलग हो गया, इतना बड़ा हायरार्की है। अब श्राद्ध का ऑर्डर क्या रहेगा, किसको किसका श्राद्ध करना है? पहले तो हम इसको लाइन बाय लाइन देखते हैं। एक पिता है, उसके 3 पुत्र हैं, पहले हम ऐसे चलते हैं। तो वो पिता नहीं रहा, अगर वो तीनों पुत्र उस तिथि पर एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं तो एक ही जगह श्राद्ध होगा। अगर उनके पास ये पॉसिबिलिटी है, वो जॉइंट में है या शहर में, एक ही शहर में है, तो कोई भी व्यक्ति उनमें से जो श्राद्ध कर रहा है, उस व्यक्ति के यहाँ सभी परिवार के मेंबर इकट्ठे होंगे, श्राद्ध हो जाएगा। एक प्रोसेस। दूसरी प्रोसेस ये है कि मान लीजिए उनमें आपस में ऐसी स्थिति है कि ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही, वे अलग अलग शहरों में रहते हैं, अलग अलग शहरों में रह रहे हैं, तो अब स्थिति क्या होगी? तो ऐसी स्थिति में ये होगा कि जो अलग अलग शहरों में रह रहे हैं उनको अलग अलग श्राद्ध अपने पिता का करना होगा, क्योंकि वे तीनों अपने पिता की संतान है। तीनों की ड्यूटी है अपने पिता को श्राद्ध अर्पित करना, श्रद्धा अर्पित करना, शास्त्र कहता है। अब बात आती है इनकी जनरेशन आएगी, तो इनकी जनरेशन जो आपने अभी पूछा कि
अमावस्या को करते हैं, तो उनको जो चाहिए वो कर सकते हैं, वो अपने पिता का और अपने दादा दादी का करेंगे। अगर पिता और दादा दादी जिंदा है तो अगर जिंदा है तो फिर वो पिताजी जिनका करते आ रहे हैं पीछे से जो हो रहा है वो उनका होगा, भाई जो गया उसी का ही होगा। मतलब करना उनको भी है, चाहे उनकी वो भी है, अगर अलग है तो अलग से, ज्वाइंट है तो ज्वाइंट वेंचर में एक बार में श्राद्ध हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है, और पूरी श्रद्धा का पालन करना होगा। अब यहाँ पे एक और केस, क्योंकि हमको यूट्यूब पे लोग देख रहे हैं तो बहुत अलग अलग तरीके के होंगे। घर वाले दादा करते थे किसी का, दादा भी जिंदा है, बच्चे हैं, अब उनके नीचे वाले बच्चे को निकाल दिया घर से, कुछ हो गया है, कोई भी प्रॉब्लम हो गई, निकाल दिया। अब वो हमको देख रहा है, अब उसको पता नहीं है किसका करते थे, क्योंकि उसके जो जान पहचान में थे उसके पापा और दादा, वो तो जिंदा है। अब उसके जो दादा थे उनको तो पता ही नहीं है दादा के पापा कौन थे, तो अब क्या करे वो? अगर वो श्राद्ध उसके दादा अभी भी कर रहे हैं, अगर वो दादा हैं जैसे आपने कहा, तो वो कर सकते हैं, और अगर वो वहां लाइव है और उसके ऊपर के सारे लोग हैं तो उसको करने की जरूरत नहीं है। ही इज लायबल फॉर जस्ट मदर फादर और दादा दादी, ठीक है, ये उसकी ड्यूटी है, क्योंकि उसकी जो चेन है, उसकी जो जेनेलॉजी है वो उसके मदर फादर और उनके मदर फादर से, ध्यान रखिएगा इस बात, वो उसके मदर फादर और उनके मदर फादर से है, तो वो चीज वहां बहुत आवश्यक है। अब जैसे हमारे पास केसेस आते हैं, क्योंकि अभी 17 तारीख से 17 सितंबर से श्राद्ध पक्ष आरंभ हो जाएगा, 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक मैं गया में ही रहूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली सभी पितरों की एक ही गंतव्य है, वो है श्री गया जी। ये हमारे शास्त्रों में भी है, भगवान राम भी गए अपने पिताजी का श्राद्ध करने, वहां पर पिंडदान करने। आज वो कह रहा है कि लोग छोटा मोटा काम कर लिया और उसके बाद गया जी नहीं जाते और पितृदोष का बड़ा कारण पैदा हो जाता है। हरिद्वार के बाद में गया भी जाना है। देखिए, हरिद्वार तो अस्थि विसर्जन के लिए है, हमारे यहाँ पर गया जी का पिंडदान लास्ट पिंडदान है, और अगर आप ये कहें तो फर्स्ट एंड लास्ट भी बोल सकते हैं उसको। और गया मतलब पितरों का वो द्वार है वो जो पितृलोक जाने के लिए सज्ज करवाता है। तो जिन लोगों के यहाँ गया नहीं हुआ है या जो लोग गया नहीं कर रहे हैं, आप लिख लीजिए उनके यहाँ पितृदोष आएगा ही आएगा। तो मैं वहां 16 दिन रहता हूं, तो मेरे साथ लोग 16 दिन का श्राद्ध भी करते हैं, लोग 1 दिन का भी श्राद्ध करने आते हैं, लोग 5 दिन का भी करना आते हैं, लोग तिथि वाला भी करने आते हैं। अब समस्या क्या आती है कि कई बार जब पितरों का आवाहन करके लोग गया जी आते हैं, तो कई ऐसे जटिल पितर होते हैं जो वापस चले जाते हैं, जो मुक्त नहीं होते, या जो गया जी के साथ क्लब नहीं कर पाते, अपने आप को जोड़ नहीं पाते, या उनकी पूजा अर्चना कोई चीज भी मिस हो जाती है। तो अब उससे कैसे बचा जाए? तो भागवतम में, हमारे जो श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भागवतम का दर्शन है कि हमारे सनातन में किसी भी आत्मा की मुक्ति का एक फिर लास्ट ऑप्शन है, वो है श्रीमद् भागवत। तो हम क्या करते हैं कि वहां पर पिंडदान भी कराते हैं और भागवत भी करते हैं, तो दोनों चीजें वहां गया जी में व्यक्ति को मिल जाती है। तो जब व्यक्ति वहां आता है तो वो 16 दिन, कायदे से देखा जाए अगर आपके यहाँ गया नहीं हुआ है तो आपको 16 दिन करना चाहिए। 16 दिन क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपकी जो समस्याएं हैं वो सिर्फ एक पितर से नहीं है, अनेक पितर से है। आपकी जो समस्या वो किसी एक पितर से नहीं है, वो अनेक पितरों के कारण है। तो जो प्रतिप्रदा आएगी, जो पहला दिन होगा, उस दिन आपके यहाँ जो भी गया होगा, आपको ज्ञात है या अज्ञात है, आपको मालूम है कि नहीं मालूम, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके निमित्त कार्य होगा। तो जब वहां ब्राह्मण संकल्प लेंगे तो वो ज्ञात आप नाम बोलोगे, आपको जो नॉलेज है, फिर वो लेंगे अज्ञात, मीन जिसकी आपको नॉलेज भी नहीं है, जो आपने भी प्रश्न किया उसको नहीं मालूम, सपोज इन दैट कंडीशन ऐसी आती है। तो जो ब्राह्मण वहां पर है वो दोनों का संकल्प लेंगे। तो प्रतिप्रदा मतलब फर्स्ट डे में जितने लोग गए होंगे इस पूरे कुटुंब में। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, जब गया श्राद्ध होगा तो सिर्फ जो व्यक्ति करा रहा है उसका कल्याण नहीं होगा, उसके सारे पीछे के कुटुंब का कल्याण होगा, उसके पीछे के जितने फोर फादर्स हैं उन सबका कल्याण होगा, सिर्फ एक का कल्याण नहीं है इसमें, क्योंकि वो अनुष्ठान पूरे कुटुंब के लिए है, एक व्यक्ति के लिए नहीं है। फिर जब द्वितीया को श्राद्ध होगा तो उस दिन सारे लोग आ जाएंगे, तृतीया को होगा उस दिन सारे लोग आ जाएंगे, ऐसे अमावस्या तक श्राद्ध होते होते कोई नहीं बचता। और जब कोई नहीं बचेगा तो आपके पास 100% रिजल्ट आएंगे, आपकी जिंदगी में बाहर आ जाएगी, आपके जिंदगी की सफलता के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। और ये एक ही बार गया करता है लाइफ में? ऑन एन एवरेज लगभग 15 से 20 साल में गया कर लेना चाहिए, क्योंकि 15 से 20 साल में हमारे कुटुंब में
आवागमन हो चुका होता है, 15-20-25 साल में हो चुका होता है। और जैसे आज आपने गया कर लिया, अब मान लीजिए इसके बाद आपके यहाँ कोई डेथ होती है आपकी नॉलेज में, तो आप 3 साल के बाद उसका पिंडदान वहां करने जा सकते हैं तिथि पर। फिर आपको 16 दिन जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो नॉलेज में है आपके। जिनको नॉलेज में नहीं है कितने गए कितने आए, उनके लिए 16 दिन बहुत जरूरी है। वहां पर आने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ भारत के नहीं होते, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, वर्ल्ड वाइड लोग आते हैं। इसलिए गया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, क्योंकि उन्हें जानकारी है कि हमारे पितरों का कल्याण हो। और आप पितरों का कल्याण नहीं कर रहे हैं ये, और मैं दर्शकों को बता दूं कि आप पितरों का कल्याण करने के लिए नहीं कर रहे, वास्तव में ये आपका कल्याण, क्योंकि अगर उनकी प्रसन्नता है तो आपका जीवन उससे श्रेष्ठ और उत्तम होने वाला है। ये बहुत मायने रखता है। तो मेरे साथ जाने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए फायदे भी बहुत ज्यादा होते हैं। एक फायदा नहीं है, बहुत सारे फायदे होते हैं। होता क्या है कि गया में जब लोग जाएंगे तो उन्हें नहीं मालूम किससे मिलना है, और फिर उनके खर्चे अनाप शनाप हो जाते हैं, जो कहेगा। हमारे साथ जो लोग जाते हैं वो हमारे साथ ही, हम जहाँ रुकते हैं वहीं होटल में बढ़िया एयर कंडीशन रूम उनके साथ रहता है, क्योंकि सारे दिन पूजा होती है। वो लोग सुबह 7 बजे पूजा में जाएंगे, तब 2 बजे लौट के आएंगे, 3 बजे लौट के आएंगे। समटाइम्स ऐसा होता है 4 भी बज जाते हैं। फिर उसके बाद आकर वो कथा में बैठेंगे, क्योंकि आपके पितरों, हमारी कोशिश ये होती है कि जो व्यक्ति आया है वो पूरी तरीके से मुक्त होकर जाए, फिर उसके पास कोई अड़ल न रह जाए, वो जाए और आनंद से अपनी जिंदगी जिए, और जो करेगा उसमें उसको सफलता मिलनी है। विवाह नहीं हुए तो विवाह होंगे, बच्चे नहीं हुए तो बच्चे होंगे, खटपट है तो वो दूर हो जाएगी। मेरे पास ऐसे कई प्रमाण है। हमें लोग बताते हैं फोन करके कि साहब हमें तो आश्चर्य हो रहा है, क्यों इतने समय से हम रुके हुए थे, जब से हम ये करवा कर आए हमारे द्वारा कोई कार्य नहीं हो रहा, तो ऑटोमेटिकली अपने आप चीजें हो रही, सक्सेस हो रही है। एक व्यक्ति थे, उनकी 4 फैक्ट्रीज थी, और धीमे धीमे वो बिजनेस ये आ गया कि वो बैंकरप्ट हो गए। अच्छा, जब आदमी के पास बहुत सारा पैसा होता है ना, तो उन चीजों पर दिमाग नहीं लगाता, वो ये सोचता है मैं कर रहा हूँ। एक व्यक्ति के अंदर ये जो मैं है ये बड़ा खतरनाक है। वो ये सोचता है कि इस कार्य को मैं कर रहा हूँ, मैं रात दिन लगाऊं, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैंने ये सेटअप कर लिया। मैं उससे पूछता हूँ जब तुम कर रहे थे तो फिर ये लॉस कैसे हो गया, फिर ये डूब कैसे रहा जहाज। मान लो कि तुम नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ एक निमित्त हो, कर तो कोई और रहा है, पावर कोई और है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ ये घटना घटी। अब जब वो बिल्कुल डाउन हो गया, तो वो एक कहावत है, मरता क्या ना करता। तो किसी ने हमारा वीडियो देखा होगा, उनके कोई परिचित होंगे, वो उनके वेल विशर रहे होंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई इनको हम सुनते हैं और इनकी बातें हमें ठीक लगती है, आप इनसे बात कीजिए। उनका फोन आया, साहब ऐसी ऐसी बात है। और सबसे बड़ी बात है, शुरू में बातों से लग रहा था कि अभी भी उनकी रस्सी में बल जो होता है, रस्सी जल जाती है, बल ले गया, लेकिन बिलीव नहीं था। हमने कभी कभी वृंदावन आइए, क्योंकि जब तक आप आओगे नहीं, आपको ये नहीं मालूम आप किससे बात कर रहे हो, कहाँ बात कर रहे हो, क्योंकि आदमी अब दुनिया प्रोफेशनल हो गई। जब वे आए, उनसे बातें हुई, और जब उनकी कुंडली खोलकर, कुंडली हमने जब खोली और कुंडली खोल के उनको ये बता दिया कि तुमको लॉस किस दिन से शुरू हुआ, तो वो शॉक्ड थे। और हमने ये भी बता दिया कि वो ये प्रॉब्लम्स है, उसमें बीमारियां भी आ जाती है, कुंडली में सब आ जाता है। और उनको ये भी बताया कि आप क्या ये चैलेंजेस आए हैं। जब उनको ये पता पड़ा तो उनको लगा कि नहीं, देयर इज समथिंग, कुछ है, क्या करना चाहिए। मैंने कहा हमारे साथ 16 दिन रहो गया जी में। बोला साहब हम पे तो टाइम ही नहीं है। मैंने कहा फिर मजे करो, आपके पास टाइम नहीं है, मतलब आप 4 फैक्ट्री से 0 हो गए, अभी भी आप कह रहे हो आपके पास टाइम नहीं है। तब आपकी पत्नी कह रही थी पूजा में आ जाओ, तब भी तुम कह रहे थे तुम्हारे पास टाइम नहीं है। अब तो सुधरो। तब उस व्यक्ति का बस समय अच्छा आता है तब होता है। तो उसका समय अच्छा आया कि कैसे करके उन्होंने एग्री किया कि चलो हम आते हैं। पति पत्नी दोनों आए, 16 दिन पूरी श्रद्धा के साथ उन्होंने कार्य किया, और अभी उनको 2 साल हुए हैं। और मेरे पास जो अभी तक की उनकी खबर है कि 4 में से 2 फैक्ट्रियां उनके पास वापस आ गई, जो उनको उम्मीद थी कि मुझे कभी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पार्टनर्स के साथ सारा कुछ था और उसके हाथ में सब कुछ था। उसने क्यों दे दिया वो उनको भी नहीं मालूम। आज वो लोगों को कहते हैं कि पितृदोष क्या होता है ये मैंने देखा, और पितृदोष के सॉल्यूशंस क्या है ये मैंने देखा। हमारे पास कई लोग ऐसे आते हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन उनके पास जॉब्स नहीं, उनके पास उनके टैलेंट के अनुसार पैसा नहीं आ रहा। उनके परिवार, उनके माता पिताओं ने गया श्राद्ध किया, उसके बाद आनंद हो गया, चीजें बहुत शानदार हो गई। तो मैं बार बार इस बात को लोगों से कहना चाहता हूं कि जब जब आप अपने सनातन की परंपराओं से दूर जाएंगे, आप पितृदोष से पीड़ित होंगे और आप डाउन होंगे। कई बार आपके पास एक
प्रश्न आ सकता है कि साहब मैं अकेली महिला हूं, क्या मैं न्याय श्राद्ध कर सकती हूँ, क्या मैं पिंडदान कर सकती हूँ? तो आपको बता दूं, कर सकते। स्त्री कर सकती है, पुरुष कर सकता है, कोई अननोन किसी का भी पिंडदान कर सकता है जो जानकार नहीं है। ये हमारे सनातन का दर्शन। आप किसी को भी सदगति दे सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि स्त्री नहीं कर सकती। अब जैसे हमारे यहाँ कई स्त्रियां अकेले आती हैं, कोई नहीं है, वो जानती है कि ये करना चाहिए, तो होता यह है कि उनके लिए एक प्रतिनिधि के रूप में ब्राह्मण देवता नियुक्त हो जाते हैं। वो संकल्प लेती है, वो संकल्प उन ब्राह्मण देवता को दिया जाता है, तो उनके साथ वो ब्राह्मण देवता रहकर वो सारा कार्य संपन्न करते हैं, तो हो जाता है सारा कार्य। ऐसा भी हो सकता है जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी की खाली बेटी है, अब उसकी शादी हो गई, अब एक तरह से कुल खत्म हो गया, तो वो बेटी कर सकती है, उस साइड का भी कर सकती बेटी कर सकती है। मैंने आपको कहा जब कोई अननोन व्यक्ति किसी का भी कर सकता है, मतलब एक रोड पे एक व्यक्ति मर गया और आप चाहो उसका कल्याण करना है तो आप कर सकते हो। कोई बेटी जो सिर्फ अकेली बेटी है और उसके माता पिता खत्म हो गए, उस समय जो हुआ सो हुआ, लेकिन गति प्रॉपर नहीं हुई है, तो वो बेटी चाहे तो अपने माता पिता के कल्याण के लिए गया श्राद्ध कर सकती है। अब बात ये आती है, क्या वो 16 दिन उसको आना पड़ेगा? एक प्रश्न ये भी है। कई लोग ये तो चाहते हैं कि हम 16 दिन का कर लें, लेकिन 16 दिन का समय उनके पास नहीं है, तो मैं उनसे कहता हूं एक दिन के लिए आ जाओ, अपना संकल्प छोड़ जाओ, फिजिकली आओ, अच्छी बात है। कई हमारे से अब्रॉड के लोग, जो भारत के बाहर के लोग हैं, वो जुड़ते हैं, उनका आना नहीं हो पाता, कुछ का आना हो पाता है, तो उनके साथ क्या होता है, वो संकल्प वहां से लेते हैं और उनके लिए कोई प्रतिनिधि ब्राह्मण देवता नियुक्त होते हैं और वो उनके लिए पूरा 16 दिन कार्य करते हैं और रिजल्ट वहां पहुंचते हैं। अभी हमारे साथ पिछले साल एक सज्जन कनाडा से आए थे और उस समय अलग अलग देशों से भी 5-6 लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। वो बता रहे हैं कि मैं आया हूं और आनंद हो गया। वो व्यक्ति फिजिकली आया और वो 16-20 दिन रुका और आनंद हो गया। पंजाबी फैमिली से ही था। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो सनातन को जान जाएगा, जो अपने रिचुअल्स को जानेगा, वो डेफिनेटली इसका लाभ उठाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल है, ये हिंदुओं में क्यों है, अंग्रेजों में क्यों नहीं है? उनको पितृदोष नहीं होता क्या? आप अंग्रेजों की छोड़ दीजिए, आप किसी और जात की, किसी और समाज धर्म की भी बात कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये उनमें नहीं है। आप अगर बहुत बारीकी से देखें तो सोल, आत्मा के बारे में सब जगह बात हुई है। अब्राहम लिंकन की आत्मा की वजह से आज भी व्हाइट हाउस का एक रूम बंद है, वो खुलता नहीं है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने ये देखा होगा, चूंकि हम टीवी या सुनते हैं या देखते हैं कि उनके यहाँ जो सोल्स होती है उसको वो पवित्र पानी जिसे बोलते हैं उस पर छिड़कते हैं तो उसका कल्याण हो जाता है। पश्चिम में जितने लोग दफनाए जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ श्राद्ध आते हैं, वैसे ही चाहे इस्लाम हो चाहे वो ईसाई हो, उनके यहाँ भी पितरों के दिन डिजाइन है, उस समय वो पितरों की पूजा करते हैं। कई जगह तो वापस कब्रों से निकालते हैं, आप अफ्रीकन कंट्रीज में जाए तो कब्रों से निकालते हैं बाग। ऐसी दुनिया में कोई जगह नहीं है जहां पितरों के लिए जो चले गए उनके लिए कार्य नहीं होता हो। लेकिन सनातन में क्या होता है, सनातन का साइंस इन सबसे बहुत विस्तारित है। सनातन के पास रीबॉर्न का फॉर्मूला है, इनके पास नहीं है, इसलिए दबा रहे हैं। हमें मालूम है कि रीबॉर्न कर सकते हैं। अब रीबॉर्न कैसे कर सकते हैं? हमारे पास वो कर्मकांड है, जिस कर्मकांड के द्वारा जो व्यक्ति मर गया है, वो मरे हुए व्यक्ति को जब प्रेत योनि मिलती है तो कर्मकांड के द्वारा उस प्रेत को पितृ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर वो पितृ अपने कर्म अनुसार यात्राएं करता है नरक और स्वर्ग की। अब नरक और स्वर्ग की बात करूं तो दुनिया में ऐसा कौन सा धर्म और पंथ है जो ये नहीं कहता कि स्वर्ग और नरक नहीं है? सबके यहाँ स्वर्ग और नरक है, तो सब यात्राएं करते हैं। तो ये यात्रा करता है। अब ये यात्रा करके जब इसके सारे कार्यक्रम पूरे हो जाते हैं तब ये रीबॉर्न करता है। जब ये नया जन्म लेता है तो ये अपने पुराने जो कर्म है उनके साथ लेता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में इस बात को कहते हैं कि आत्मा अपने पूर्वार्ध को ढोती है और नए शरीर में प्रवेश करती है। आज आप यहां बैठे हैं तो आप यहां सिर्फ कोई ऐसा नहीं है कि हम पैराशूट से आए, हम पीछे की बहुत बड़ी यात्रा करके आए हैं। बेसिकली हमारा जो परिचय है दुनिया के आगे वो ये शरीर है, लेकिन हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। शरीर तो उसी तरीके से जैसे आपके पास कार है, उसमें बैठ के आप
एक से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं। उसी तरीके से ये आत्मा है, और ये आत्मा शरीर टू शरीर यात्रा कर रही है। हमारा एक बहुत छोटा सा परिचय, हम समझते हैं कि इस शरीर को हम सब कुछ मानते हैं, लेकिन ये शरीर थोड़ी है, तो आत्मा है। इसका मतलब आत्मा ही सब कुछ है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल गया। मेरे दादाजी की डेथ हुए 20 साल 25 साल हो गए, तब उन्होंने कोई दूसरा जन्म ले लिया, अब उनके हम श्राद्ध क्यों करें? ये एक अच्छा प्रश्न है, ये ज्यादातर लोग करते हैं। जब शरीर से आत्मा बाहर आती है तो उसके 3 सूक्ष्म शरीरों में वो बट जाता है। 3 सूक्ष्म शरीरों में बटता है, ये ध्यान रखिएगा। पहला यातना शरीर, यातना, अगर आपने कुछ ऐसे कर्म करे तो आपको यातना मिलेगी, उन यातनाओं को आपको सहना पड़ेगा। दूसरा दिव्य शरीर, जो स्वर्ग आदि लोगों की यात्रा है, जो अच्छी बॉडी है। और एक और शरीर जो सूक्ष्म शरीर होता है, वो होता है पितृ शरीर, जिसको हमारे यहाँ पितृलोक बोला गया है। तो जो आपके दादाजी जो चले गए 20 से 25 साल पहले, उनके श्राद्ध की प्रक्रिया के लिए दर्शन ये है कि जो उनका सूक्ष्म शरीर रूपी दिव्य शरीर एक वहां विराजमान है पितरों में, जो पितृलोक में विराजमान है, आप उनको श्राद्ध, देखिए श्राद्ध को फिर समझिए, आप उनको आज भी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। क्यों अर्पित कर रहे हैं? क्योंकि उसका एक कारण है। आप ये कहते हैं कि दादाजी मर गए, पिताजी मर गए, लेकिन वो मरे नहीं है, वो आपके रूप में जीवित है। बच्चे पैदा करना क्या है? व्यक्ति अपने आप को जिंदा रखने के लिए कर रहा है। धर्म में कहा गया कि पुत्र पिता की आत्मा है। आप अपने पिता से पैदा है, लेकिन पिता की आत्मा का अंश आप भी हैं। जैसे आत्मा एक अंश है, वैसे ही पिता से आप जनित हैं। अगर आप अपने आप को देखें, आप अपनी नाक को देखें, तो आपके दादाजी की और आपकी नाक एक जैसी मिलेगी, या आपकी दादी की, आपके फीचर्स वही है। तो मरे का है, शरीर ही तो मरा है, वो आपके रूप में अभी भी जीवित है। आपकी संतान अगर पुत्र के रूप में आएगी तो वो फिर भी जीवित रहेंगे, और उन्हीं के गुणधर्म आपके अंदर प्रवेशरत है। आप कैसे कह सकते हैं शरीर मरा है? फिर समझिए, मरा शरीर है। वो ठीक है कि उसमें से एक आत्मा के एक अंश ने एक नए शरीर को धारण कर लिया अपनी मेमोरीज के साथ में, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो चला गया है वो है, आप उसको नकार नहीं सकते, वो आपके रूप में है। एक ऑफ टॉपिक क्वेश्चन निकल गया है, क्या आत्मा अपने आप को हील कर सकती है? जैसे आपने बोला कि आत्मा के 3 टुकड़े हो रहे, तो मान के चलते आत्मा 100 थी, तो उन्होंने 30% बांट दिया, तो पावर तो कम हो गई। अब जब वो अगला जन्म लेगी तो 30 पावर के साथ ही होगी, तो क्या वो बढ़ जाएगी? क्या आपने कभी कैंडल देखी है? 100 कैंडल रख लेना, एक कैंडल से जब दूसरी कैंडल को जलाया जाएगा तो क्या उसकी लॉ कम होती है? आप उससे जितने भी कैंडल्स जलाएंगे, लॉ उसकी बराबर होगी, वो कभी कम नहीं होती। उसकी ना एफिशिएंसी कम होती है, ना उसकी पावर कम होती है, कुछ भी कम नहीं होता है, वो एज इट इज रहती है। लेकिन आपने एक बात यहाँ पर कही कि वो अपने आप को हील करती है। इस हीलिंग से मैं एक चीज बात करता हूँ, श्राद्ध क्या है? जब आप श्राद्ध करेंगे, जब आप जल तर्पण करेंगे, तो ये श्राद्ध और जल तर्पण उन आत्माओं की पुष्टि करती है, उनको मजबूत करती है, और उनको देवलोक जाने के लिए तैयार कर। असल में ये श्राद्ध और जल तर्पण का मूल दर्शन है, ये पिंडदान, ये सारी चीजें, इससे उन लोगों की यात्रा सुगम होती है, और वो जब पितृलोक पहुंचते हैं। अच्छा, अभी आप श्राद्ध कर रहे हैं, आपने श्राद्ध करा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बता सकते हैं कि श्राद्ध जो आपने किया, इस श्राद्ध के बाद जो आपके फोर फादर्स थे या जिनके लिए भी आपने श्राद्ध किया है, वो अभी अपनी यात्रा में है सपोज, और उनकी यात्रा रुकी हुई है, जटिल है। क्योंकि अगर घर के अंदर, देखिए, मनुष्य रहते व्यक्ति इस जीव के चक्कर में बहुत पाप करता है। मान लीजिए वो गलत खान पान में चला गया, शराब में चला गया, मांसाहार में चला गया, ऐसे व्यक्ति के साथ समस्या ये है कि उनके जब लोग, भले ही वो भी इसी प्रवृत्ति में हो, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाएंगे तो उनको रियलाइज करता है, अरे यार ये तो गलत हो गया हमसे। तो ऐसे पितृ जो होते हैं उनकी यात्राएं बाधित हो जाती है, या उनके बच्चों के द्वारा सत्कर्म नहीं किए जाते, दान धर्म नहीं किए जाते, अच्छे व्यवहार नहीं किए जाते, तो बाधित हो जाती, और उस बाधा की वजह से वो अपनी यात्रा नहीं कर पाते। उस वजह से उनको रिफ्लेक्शन पीछे आता है और उनके साथ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। लोग सोचते हैं हमारे पास पैसा है, पैसे से कुछ नहीं होता, सुख होना चाहिए। आपको लाखों लोग मिल जाएंगे जिनके पास पैसा है, लेकिन उनमें से कुछ गिनती के लोग भी ऐसे मिल जाए जिनके पास सुख हो, ये बहुत बड़ी बात है। आपकी बात से एक क्वेश्चन का आंसर मुझे खुद ही मिल गया, मैं गलत हूँ या सही आप बताना।
मैं हमेशा सोचता था कि अगर मेरे दादाजी है, वो पितर है, वो मेरा बुरा क्यों करेंगे, हमारे रिश्तेदारी तो है। बट आपने बोला कि अगर उन्होंने गलत काम, किसी ने भी, कोई आपके पूर्वज ने गलत काम किए थे और वो रुके पड़े हैं, बहुत सालों से फंसे पड़े हैं, तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं, इसके चक्कर में नेगेटिव हो रहा है। दिस इज और इसी की वजह से पितृदोष आ रहा है। जो पितृदोष आया है वो क्यों आया है? भाई मेरे साथ जो हुआ, सपोज एक व्यक्ति अकाल मृत्यु को चला गया, वो तो गया, लेकिन उसकी जो सोल है वो तो दुनिया में जीने के लिए तड़प रही थी। उसके तो बहुत सारे सपने थे और वो बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन एकदम वो उसकी मृत्यु हो गई। अब उसके लिए क्या किया जाए? उसकी जब तक गति नहीं होगी, हमारे एक शब्द है गति, गति मीन्स आगे बढ़ जाना, जब तक वो आगे की यात्रा नहीं करेगा, उसकी गति नहीं होगी, तब तक आपको सुख नहीं हो सकता, क्योंकि वो तड़प रहा है, वो प्रेत योनि में है, और प्रेत योनि सबसे खतरनाक योनि होती है। तो वो तड़प रहा है कि मुझे कोई मुक्त करे। अब मुक्त कौन करेगा? घर वाले, घर वाले करेंगे। तो घर वाले नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा? परेशान करेगा, वो उनको परेशान करेगा, उनके कामों में बाधाएं आएगा। फिर एक प्रश्न इसमें से और मैं निकाल के आपको देता हूं, तो फिर आप कहेंगे हम इतनी पूजा करेंगे तो क्या भगवान कुछ नहीं करेंगे? आप एक प्रश्न निकाल सकते हो कि भाई चलो पितर ने ऐसा कर दिया, लेकिन हम भगवान की पूजा करें, भगवान तो सर्वशक्तिमान है। लेकिन भगवान का अपना एक डिपार्टमेंट है। आपके यहां से निकला व्यक्ति जो पितर है वो सबसे क्लोजर है आपके, और वो आप ही के यहां से निकला है, इसलिए उसका प्रभाव आपके जीवन में सबसे ज्यादा है। और उसके नाम से एक लोक है जिसको पितृलोक कहते हैं, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। आप ये सोचो, किसी सरकारी ऑफिस के अंदर बैठा एक बहुत बड़ा ऑफिसर, लेकिन उसके नीचे वाले जो ऑफिसर है उनका अपना रोल है। अगर कोई फाइल जाएगी तो वो प्रॉपर वे में जाएगी, ऐसा नहीं है कि वो साइन कर देगा, वो कहेगा अच्छा मैं इनसे, भले ही वो साइन करा लाए 4 लोगों से, लेकिन साइन तो 4 लोगों के होंगे, आप उससे अलग नहीं जा सकते। तो आप पितृदोष के पूरे एपिसोड में एक चीज बहुत अच्छे से समझें कि हमारे द्वारा किए जाने वाले जितने अनैतिक कार्य हैं, चाहे अपने पितरों के प्रति हमारे जो कार्य थे वो हम नहीं कर रहे हैं, या हम सारे गलत कार्य कर रहे हैं, वो पितृदोष लाता है। अब जैसे जिस घर में मदिरा का सेवन है, उस घर के अंदर कोई कितने बड़े वाजपेयी यज्ञ कर ले, कभी पुण्य नहीं आएगा। जिस घर में मांसाहार है, उस घर में कभी पुण्य नहीं आएगा। पैसा तो व्यक्ति ठीक है, उसके पीठ पीछे का बैंक बैलेंस है, किसी कारण से कर रहा है। आपने पुराण में अच्छे कर्म किए होंगे, आज आपके पास पैसा हो। मान लीजिए आप 17 साल की उम्र से कमा रहे हैं, तो पीछे बहुत अच्छा हिसाब किताब रहा होगा, जो आपको बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटी मिल गई। किसी को 50 साल में भी नहीं मिल पाती, ऐसे भी लोग होते जो जिंदगी भर गुर्बत में रहते। तो बात यह है कि हम क्या कर कर आए हैं, तो जो हमें मिलने वाला है वो उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, उसके अनुसार मिलेगा। तो वैसे ही वो हमारे पितर हैं। आप अपने पितरों के लिए क्या कर रहे हैं? आपको बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो पितृपक्ष में मैं गया जी में बैठकर भागवत कहता हूं, जो लोग आते हैं जो पितृदोष से बहुत पीड़ित हैं, जिनकी अनेकों समस्याएं हैं, वो जब यहाँ 16 दिन रुकते हैं, या जितना उनके समय में होता है वो रुकते हैं, आप बिलीव कीजिए, मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि कम से कम इनके जीवन में सुख की तैयारी हम कर रहे हैं। और वो लोग धन्य इस बात को मानते हैं कि हम लोग ये काश पहले कर लेते। मेरे पास 90% लोग ये कहते हैं कि काश हमने ये पहले कर दिया होता तो इतना डैमेज नहीं होता। तो ये चीजें क्यों हो रही हैं? अगर आपके यहाँ मान लीजिए मेल, आपके यहाँ पुत्र नहीं है, आजकल बड़ा ट्रेंड है कि बेटा और बेटी में क्या अंतर है, सब जमीन आसमान का अंतर है। फीमेल को अलग तरीके से डिजाइन किया गया है, पुरुष को अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। ये जो लोग कह रहे हैं वो सिर्फ वोट बैंक के लिए कह रहे हैं, बाकी हकीकत में ना जियोलॉजिकल बात करें या किसी भी रूप में बात करें, दोनों में बड़ा अंतर है, और दोनों के अपने कर्म डिजाइन है, दोनों के द्वारा उनके कर्म डिजाइन है। तो जो मेल का काम है वो मेल करेगा, जो फीमेल का काम है वो फीमेल करेगी। जब दोनों लोग अपने अपने काम को मिक्स कर देंगे तो कभी भी फ्रूटफुल काम नहीं हो सकता। ऐसी ने थोड़ी ना डिजाइन कर दिया, और ऐसे ही होता तो फिर एक ऐसी प्रजाति बनाता परमात्मा जो न मेल होती न फीमेल होती, पर ऐसा थोड़ी, उनको डिजाइन ही इसलिए किए गए। पुत्र, एक शब्द आता है पुत्र। जो लोग श्राद्ध कर रहे हैं, जो लोग जल तर्पण कर रहे हैं 16 दिन अपने पितरों को, जो उनके निमित्त सारे कार्य कर रहे हैं, जो अपने माता पिता के अकॉर्डिंग उनको खुश रखने के प्रयास कर रहे हैं, इति पुत्र, उसको पुत्र कहा गया है, बाकी सब बेटा है। पुत्र जो पू नामक नरक से तारने वाला है, इति पुत्र, उसको पुत्र कहते हैं।
जो अपने कुटुंब के लिए, जो अपने परिवार के लिए, जो अपने स्वजनों के लिए वैदिक कर्म कर रहा है, उनकी मुक्ति के साधन निकाल रहा है, उनके लिए श्राद्ध कर्म कर रहा है, पूजा कर्म कर रहा है, दान कर्म कर रहा है, जल तर्पण कर रहा है, पिंड दान कर रहा है, वो असल में पुत्र है। बाकी सब बेटा है, पुत्र नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा। कहते कौवे आए हैं श्राद्ध के ऊपर, तो मतलब पितर आ गए हैं। अभी आपने बोला था कि जो हमारे पंडित जी आ रहे हैं उन्हीं में ही हमारे पितर है, तो क्या कौवे पितर है या फिर पंडित जी पितर है? काक, कौवा। हमारे यहाँ पंचबलि दी जाती है। भोजन 5 तरीके का होता है। जब श्राद्ध होता है तो 5 भोजन होते हैं, जिसमें पहला भोजन अग्नि को दिया जाता है। अगर आपने कभी अपने घर में देखा हो श्राद्ध होते हुए, तो सबसे पहले होम होता है। होम गाय के उपले पर गर्म करके उस पर जो भोजन बना है पहले वो उसको अर्पित होता है, उस पर जल दिया जाता है। ये पहली बलि है। दूसरी गैया को दी जाएगी, तीसरी पिपली चिंटियों को दी जाएगी, चौथी कौवे को दी जाएगी, 5वां उसके बाद ब्राह्मण को। ब्राह्मण को जिमाया ही तभी जाएगा। पंचबली इति श्राद्ध, 5 बलियों से श्राद्ध बनता है। श्राद्ध ऐसे नहीं है कि हमने बुलाया ब्राह्मण को दे दिया। ये जो आजकल जो हम लोग बात कर रहे थे, श्राद्ध एक काम करते हैं, पैकेट बनाओ और मंदिर में छोड़ाओ। लेकिन ये प्रोसेस से आपको 0 मिलने वाला है। अगर आप उसको दान के रूप में भी कैलकुलेट करेंगे तो कम से कम उस दिन दान का कैलकुलेशन वो भी नहीं है, बिकॉज वो आपके श्राद्ध, आपके पितरों से संबंधित मामला था, जिसको आपने सही से निभाया ही नहीं है। पहला जो भोजन है वो अग्नि को जाता है। आदि अनादि काल में ये भोजन जब देवता डायरेक्ट आते थे, करे हुए तो नहीं आते, तो हुआ ये कि इतना भोजन आदि इत्यादि उनको मिलता था, चूंकि ये बहुत सेंसिटिव भोजन होता है, उससे उनको बीमारियां होने लगी। तब उन्होंने, देवताओं ने बात की, तब ब्रह्मा जी के कहने पर अग्नि देवता को इस काम को सौंपा गया कि भोजन हम अग्नि के थ्रू लेंगे, जिससे गरिष्ठता सारी मिट जाएगी, सिर्फ प्योर फॉर्म हमें मिल जाएगी। वो भी भोजन तभी सार्थक होगा जब उपला, जो कंडा है, वो देसी गौ माता का होगा। एक दूसरा, जो भोजन बन रहा है उसमें भी पंचगव्य का उपयोग होगा। ध्यान रखिए, यहां भी गड़बड़ हो रही है। जो आप घी यूज कर रहे हैं, अगर वो भैंस का है तो आपके पितर नहीं खाएंगे। अब आप कहेंगे हम कहां से लाए, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ हमारे यहाँ कॉल कीजिए, हमारे यहाँ मिलता है, हमारी गौशाला से मिलता है। लेकिन हम किस किस को दे सकते हैं, लेकिन गौशालाओं से संपर्क करें तो मिल सकता है। कम से कम उस दिन के लिए तो मिल सकता है। गोबर मिल सकता है दहरी को लीपने के लिए। ये सारी चीजें हम करते हैं। अब हमारे यहाँ पितृपक्ष में पोथी पाठ होता है। जो व्यक्ति गया जी नहीं आ सकते हैं, या जिनको लगता है हमारा उतना सामर्थ्य नहीं है, तो उनके लिए एक ब्राह्मण देवता नियुक्त होते हैं, और वो पूरे 7 दिन के अंदर श्रीमद् भागवत का मूल पाठ 18,000 श्लोक का करते हैं, जिसको करने से उसका संकल्प होता है बाकायदा टेलीफोन पे। वो अपना गोत्र, अपना संकल्प लेते हैं, उनके निमित्त एक ब्राह्मण नियुक्त होते हैं और वो उनके लिए भागवत मूल पाठ पढ़ते हैं। आप बिलीव करेंगे, हमारे पास कॉल आते हैं कई लोग कि पोथी बिठाने से भी उनको लाभ हो गया। मतलब अभी उनके पितर ज्यादा जटिल हुए नहीं थे, ज्यादा अग्रेसिव नहीं हुए थे, है ना, तो उनको सिर्फ पोथी बिठाने से लाभ हो गया। लेकिन कोई कहे जी हमें नहीं हुआ, तो फिर इसका मतलब है कि आपका मैटर थोड़ा क्रॉनिकल है, तो फिर आपको गया जी आना चाहिए। और मैं तो कहता हूं, अगर आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अगर आप अपने कुटुंब को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में सब समृद्ध हो और आगे बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सात्विकता हो और सब शीर्ष पर पहुंचे, तो आपको गया श्राद्ध करना चाहिए और विधिवत करना चाहिए। जिंदगी इतनी बड़ी है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए अगर आप 16 दिन नहीं निकाल सकते, तो मेरा ऐसा मानना है इससे बड़ा कोई स्वार्थ नहीं हो सकता। स्वार्थ वो है जिसमें लोगों का कल्याण हो। सिर्फ इस विचार करने वाली बात है, आप इतने डैमेज में जा रहे हैं लेकिन आप 16 दिन नहीं निकाल पा रहे। प्रेग्नेंट औरतें, छोटे बच्चे भी जा सकते हैं? मतलब प्रेग्नेंट औरतों की वहां जरूरत नहीं है, गयाजी में जरूरत नहीं है। देखिए कौन आ सकता है, अगर माताजी पिताजी चलने फिरने योग्य हैं वो आ जाए, वो नहीं है बेटा और बहू है वो आ जाए,
वो नहीं है अकेला बेटा आ जाए, अगर 3 या 4 भाई है उनमें से कोई एक आ जाए, किसी के कोई नहीं है, सिंगल लेडी है वो आ जाए, हो जाएगा। और अगर आप नहीं आ सकते हैं, अगर आप बिल्कुल एक दिन भी नहीं आ सकते हैं, तो आप टेलीफोन पे संकल्प लेके आपके प्रतिनिधि को नियुक्त करके वो 16 दिन का कार्यक्रम से आप जुड़ सकते हैं, तो भी आपको लाभ होगा। लेकिन यहां मैं एक चीज जरूर जोड़ देता हूं कि अगर वास्तव में आपके साथ समस्या है और आप नहीं आ सकते, क्योंकि ईश्वर देख रहा है और ईश्वर से पहले आपके पितर देख रहे हैं, ये माने बना रहा है, क्योंकि पैसा तो सबके पास है, ये हमें टाइम दे रहा है कि नहीं दे रहा, और वो इस बात को भी समझ रहा है जेन्युइनली इसके साथ समस्या है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो सोच रहा है बस पैसे दे दो काम हो जाएगा, तो फिर पैसे बर्बाद करना, फिर काम नहीं हो सकता। क्योंकि वो इतना बड़ा कार्यक्रम है, इतना बड़ा वहां कार्य हो रहा है, आपके पितरों के लिए रोज पिंडदान, रोज जल तर्पण, रोज श्राद्ध वहां हो रहा है, वहां कई पिंड बनाए जाते हैं और वहां का दर्शन ही अलग होता है। उसके बाद फिर उनके निमित्त भागवत, मैं कहता हूँ भागवत रहती है, लाइव टेलीविजन पर रहती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, उसमें आपके लिए समय नहीं है। लेकिन दुनिया के जो और दूसरे आयोजन है जहां आपको लगता है कि फेम नेम सब मिलने वाला है, वहां सब कुछ लगाने के लिए तैयार है। तो क्या वो पितर नहीं देख रहे हैं? क्या वो पितर ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे जनरेशन कितने गलत कार्य कर रही है, ये गलत आदतों में, गलत खान पान में, गलत चरित्र में चले गए हैं। इससे उनके मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, वो वहीं बैठ जाते हैं। और आपको बताऊं शास्त्र में उनको कैसा बताया गया, उल्टा लटक जाते हैं वो। तो जब पितृ उल्टे लटक जाएंगे तो आप भी उल्टे लटकोगे, मतलब आपके काम भी सारे उल्टे होने लगे। ये है मामला। तो इसलिए हर किसी से मेरा कहना है कि अगर आपको लगता है कि आप इन समस्याओं से पीड़ित है, आपके साथ भी ये घट रहा है कि आप सब कुछ करने के बावजूद भी आपको जीवन में सक्सेस नहीं मिल रही है, सब कुछ होने के बावजूद भी आप अपने आयाम को नहीं छू पा रहे हो, आपके यहाँ भी विवाह नहीं हो रहे हैं, आपके यहाँ भी नौकरियां नहीं लग रही हैं, आपके यहाँ भी गृह क्लेश हो रहा है, आपके यहाँ भी घर में गर्माहट महसूस होती है। जैसे मैंने बताया, आप घर में रहोगे तो गर्माहट सी रहेगी, एनर्जी बहुत अच्छी नहीं फील होगी, लेकिन घर के बाहर निकलते से आप कहोगे आनंद आ गया, और घर में घुसने के बाद आप बिल्कुल चुप हो जाते हो। तो आपको लगता है क्या करें। अगर आपके घर में भी क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है और उसके वजह से आपको दिक्कत है, और आपके घर भी अगर बहुत अलग टाइप के कार्य हो रहे हैं, गलत कार्य हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप समझ लीजिएगा आप पितृदोष से पीड़ित हैं, और ये धीमे धीमे आपकी चीजों को बिल्कुल समाप्त कर देगा। और अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो कहीं का नहीं छोड़ेगा। क्योंकि हमने ऐसे केस देखे हैं कि जो लोग कहीं के नहीं रहे, जिनकी तोती बोलती थी, लेकिन पितृदोष ने उनको समाप्त कर दिया। एक चीज बहुत अच्छे से समझिएगा, भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण से मृत्यु शैया पर जो बाण लगे उस शैया पर एक प्रश्न किया था कि वासुदेव मेरे साथ ये क्यों हुआ। मुझे अपने कई सारे पूर्व जन्म याद हैं, मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई पाप किया हो, मेरे साथ ये घटना क्यों घटी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे 100 जन्मों के पहले का भी एक जन्म मुझे याद है, क्योंकि मेरे को तो सब याद है। उसमें तुम्हारे द्वारा एक बाण चला था, उस बाण वो एक पेड़ पर तुमने लगाया था, और उससे एक सांप को उसने टच किया, वो सांप नीचे गिरा। सत्युग की घटना, वो सांप नीचे गिरा, और वो सांप नीचे गिर के कटीली झाड़ियों में जाके गिरा, तो उसके पूरे शरीर में कांटे लग गए। उस सांप ने तुम्हें श्राप दिया था कि जो मेरी गति हो रही है ये तुम्हारी गति होगी। फिर भीष्म पितामह पूछते हैं कि साहब 100 जन्म पहले की बात है, आप आज बात कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भीष्म तुमने इन बीच के जन्मों में ऐसा कोई कार्य ही नहीं किया कि वो दोष तुम्हें पकड़ पाता। और आई मीन टू से कि आपके साथ दोष भी तब आप पर हावी होगा जब आप कमजोर पड़ोगे। वो वेट करता है, जब आपके पाप बढ़ने लगेंगे, जब आपके साथ गलत कार्य आप करने लगेंगे, जब आप अभिमान से भर जाओगे, तो धीमे धीमे आप गलतियां करोगे, तब उसको आपके से जुड़ने का मौका मिलता है, और आपके आसपास वो चीजें फिर हावी होती हैं और आपको बहुत तेजी से मिटा देती है। पितृदोष शुरू में समझ में नहीं आता, लेकिन धीमे धीमे जब व्यक्ति मिटने लगता है, आप समझ लीजिए सब कुछ तबाह कर देगी। तो कई बार आपको यह प्रश्न भी आएगा कि जी हम ही दोष से पीड़ित हैं, हमारे चाचा ताऊ तो बहुत आनंद कर रहे हैं। तो
पितृ, अब ये आपको अंतिम में बहुत गहरी बात बताता हुआ चलता हूं, पितृ हमेशा उस पर ज्यादा हावी होंगे जो सॉफ्ट हार्ट होता है, जो सबका भला सोचता है, जो सबके लिए करता है। पितृ हमेशा उस पर हावी होते हैं क्योंकि उनको उसी व्यक्ति से आशा होती है कि ये हमारा कल्याण कर देगा, इसलिए वो उसके आसपास रहते हैं और प्रेशर करते हैं कि ये कैसे भी हमारे लिए कुछ करे। आप देखना 99% लोग जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, जिनका दिल अच्छा होता है, जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लोगों का भला करते हैं, ज्यादातर पितृदोष परिवार में उनके ऊपर सबसे पहले आता है क्योंकि उनसे पितृ, उन्हीं से उम्मीद है। जैसे आपके घर में 4 लोग हैं, एक बेटा पानी ले आना, वो गया पानी ले आया, बेटा जूते ले आना, वो ले आया, तो आप अगली बार किससे कहोगे? उसी से कहोगे। और जिससे आपने कहीं पानी ले आना उसे सुना नहीं, वो सुनता ही नहीं है, तो आप उससे कहना बंद कर दोगे। पितरों को मालूम है ये बात, पितरों को मालूम है कि किससे कहना है, इसलिए वो लोग जो बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, जो लोग सबके लिए करना चाहते हैं, जो परिवार को पूरे को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, उनके ऊपर पितृदोष बहुत तेजी से हावी होता है। लेकिन ये भी तय है कि वो जब इसका इलाज करते हैं तो सबसे ज्यादा लाभ भी उन्हीं को होता है। तो जो लोग भी चाहते हैं कि इस समस्या से उनको छुटकारा मिले तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। आगामी 17 तारीख से 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक मैं गया जी में ही रहता हूँ और वहाँ हम लोग कथा के माध्यम से, पिंडदान के माध्यम से, श्राद्ध के माध्यम से, जल तर्पण के माध्यम से, सारी विधियों के माध्यम से पितृदोष से मुक्ति कराने का कार्य और होता है। भाई देखिए, इस दुनिया में इंसान बहुत कैलकुलेटिव है, उसको फायदा मिलता है तभी भीड़ लगती है। तो आज दुनिया भर से लोग वहां आकर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोगों को फायदा होता है। लोग समझ पाते हैं कि तब समझ में आता है कि नहीं, ईश्वर भी है, पितृ भी है, देवता भी हैं, लोगों को समझ में आता है और हम उसी पर कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले थैंक यू, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे पर्सनल लेवल के ऊपर, और बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसका आंसर मुझे आज मिल गए हैं। थैंक यू। श्री राधे। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, अपनी प्रेयर्स में याद रखना।